अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं। तो चले जी, आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। एंड आई नो ये व्लॉग बहुत लेट हो गया है 14 अगस्त का, लेकिन ये है कि मैंने के चने वीडियोज़ हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ जो है ना, ये व्लॉग स्टार्ट होता है 13 अगस्त की रात से। रात को जो ना हुरैन को मैंने रेडी शेडी किया और हम जो है ना इसको लेकर आ गए बाहर। वैसे तो पहले हम सोचते रहे कहाँ लेके जाएं, क्योंकि इतना हल्ला गुल्ला हो रहा था ना इन दिनों। तो हुरैन का ना बड़ा दिल चाह रहा था, सब शोर शराबा सुन के, पापा क्या हो रहा है, पापा बाहर जाना है, पापा बाहर जाना है। तो उन्होंने कहा क्या ऐसा करेंगे, आतिशबाजी दिखाने लेके जाऊँगा इसको ना, ये बहुत शौक से देखती है, अगर कभी खिड़की से भी नज़र आए ना तो बहुत शौक से देखती है। तो कह लेंगे चलो वहाँ चलेंगे। हम अम्मी के घर की तरफ ना बहुत अच्छी आतिशबाजी होती है, लेकिन हम यहाँ चले तो गए, और जो है हमारे जाते जाते इतना रश हो गया था, इतना ज़्यादा। और शुरू में ना हुरैन बहुत इंजॉय कर रही थी, बहुत इसको मज़ा आ रहा था। उसके बाद जो है ना हमारे साइड में ना एक बाइक वाला खड़ा हुआ था, और बाइक की वो इतनी रेस दे रहा था, इतनी ज़ोर आवाज़ में जो है ना वो रेस दे रहा था कि उससे जो ना मेरे सर में दर्द होने लगा था, और हुरैन इतना रोने लगी फिर उसकी आवाज़ से ना डर रही थी। तो खैर पता नहीं क्यों इतनी ऐसी हरकतें करने लगते हैं लोग। और मुझे जो सबसे ज़्यादा डर लग रहा था ना, वो लग रहा था फायरिंग से। जैसे ही जो है ना 12 बजे इतनी फायरिंग स्टार्ट हुई, इतनी ज़्यादा। चलो आतिशबाजी तक तो इंसान सही है, सही लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं लोग फायरिंग क्यों करते हैं। ये जो सारी जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना, इनके ऊपर लोग खड़े हुए साफ नज़र आ रहे थे यहाँ पीछे, के जो है वो साफ जो है ना फायरिंग करते हुए नज़र आ रहे थे। तो पता नहीं फायरिंग करने से इन लोगों को क्या मिलता है। हाँ, थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन करनी है, आप लोग हल्ला गुल्ला करें, आतिशबाजी करें, और क्या नाम है जो भी आपको करने करें, लेकिन फायरिंग तो ना करें ना। कितनी गलत चीज़ है। कितना दूसरे दिन जब मैंने देखा सोशल मीडिया पे, इतना ज़्यादा दिल दुख रहा था कि कितने छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे जो हैं, उनके जो है गोलियां लगी हैं। और उन घर वालों से पूछे ना कि उन पे क्या गुजरी होगी। आप तो फायरिंग करके बैठ गए हो, तो और अपनी खुशी में दूसरों के घरों के देखो ना कितनी खुशियां ऐसी बर्बाद होती हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपने खुशी मनानी है तो उसको तरीके से मनाएं ना। फायरिंग से क्या खुशी मिलती है मुझे नहीं समझ आता, कि लोगों को क्या इसको जो ना करके खुशी होती है। तो खैर देख के ना बड़ा दिल जो है ना, इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा डर रही थी मैं। और हमने कहा कि हम ना ऐसा करते हैं, वापस चलते हैं। मैं तो इनसे कह रही थी वापस चलें आप, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ना निकली हूँ इस तरह किसी ऐसे इवेंट पे ना, वरना मैं नहीं निकलती, चाहे इंडिपेंडेंस हो या ये हो हैप्पी न्यू ईयर, मैं नहीं निकलती। ना मैं जाती हूँ ना ये जाते हैं। मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल भी वो नहीं है शौक, और अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन ये कि औलाद के खातिर इंसान करता है, क्योंकि घर में अकेली बोर हो रही होती है, तो इन्होंने कहा चलो मैं ले चलता हूँ। तो बस वहाँ जाके फिर खैर हम लोग फंस ही गए। इन्होंने कहा आगे भी रास्ता बंद है, पीछे भी रास्ता बंद है, अब तो आ गए हैं तो खैर एंजॉय करते हैं। तो खैर हमने थोड़ा बहुत जो है ना, और फिर और भी जो थे हमारे साथ ही एक फैमिली थी, वो भी बच्चों वाले थे। तो उन्होंने कहा देखो ये भी तो खड़े हुए ही है ना। तो खैर हमने हुरैन को गोद में ही ले लिया था, और आगे पीछे से उसको अच्छी तरह कवर कर लिया था। लेकिन बस अल्लाह पाक सबको जो है ना नेक हिदायत ही दे इन चीज़ों से। तो खैर ये है नेक्स्ट डे की। और नेक्स्ट डे के जो है ना ये गए थे दोपहर में बाहर। तो हुरैन मैडम की फरमाइश अब ना हर दफ़ा होने लगती है कि बाबा कहीं पे भी जाए ना इनके, तो कहते हैं पापा बर्गर लाइएगा या पिज़्ज़ा लाइएगा। बस इनको दो चीज़ें ना बड़ी शौक से ये खा लेती हैं। तो खैर यहाँ जो है ना ये बर्गर लिए थे, एक लाए थे चिकन बर्गर और एक लाए थे बीफ बर्गर। क्योंकि इस दिन हम कहीं पे भी नहीं गए थे, मैंने घर में बिरयानी बनाई थी। और हम जो है ना रात को तैयार होकर हुरैन को तैयार करा, तभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो। और मैं हुरैन को नीचे लेके चली गई थी भाभी के घर पे। और लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि हम गए थे 14 अगस्त को। हम मेरी जो सास थी, और तो वो पीछे पड़ी हुई थी, बच्चे को कहीं ले जाओ बच्चे को कहीं ले जाओ, क्योंकि मैं भी नहीं निकलती, ये भी नहीं निकलते ऐसे दिनों में कि रश ही रश होता है। कहीं जाके आप क्या एंजॉय करोगे, कराची में तो बस रश हर जगह इतना होता है कि वहीं फंस जाते हैं। तो हम उनके कहने से ना हमने हुरैन को तैयार किया, और जो है हम लेके भी गए बाहर। लेकिन जो है हम कहाँ जाते, इतना ट्रैफिक में, इतना ट्रैफिक जाम था। तो फिर हम लोग वापस घर ही आ गए। 2 घंटे हम ट्रैफिक में फंस के घर ही आ गए थे कि अब कहाँ जाएंगे। तो खैर इन दिनों में ना खैर निकलना ही बेकार है। तो बस इस टाइम पे ना हम इतना याद कर रहे थे, ये भी इतना याद कर रहे थे अपनी अम्मी को, कि पिछले साल की बात है कि अम्मी कितना खुश हो रही थी। हुरैन को हमने रेडी किया, और वो बैठ के जो है ना पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रही थी। हुरैन इतना जो है ना खुश हो रही थी। तो बस ये बातें जो है ना हमें याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा अम्मी की बहुत याद आ रही थी। बस नेक्स्ट मंथ जो है अम्मी को 1 साल हो जाएगा। देखते देखते ऐसा टाइम गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। बातें जो है ना वक्त पे हर वक्त जो है ना उनकी कोई ना कोई किसी ना किसी बात से कनेक्ट होके वो याद ही आती रहती हैं।
तो खैर यहाँ जो है ना हुरैन की जो ना हो गई थी तैयारी शुरू, और ये जो सूट है हुरैन की खाला ने भेजा था। उन्होंने मुझे पहले ही कॉल करके कह दिया था तुम हुरैन का कोई सूट ना लेना, मैं जो ना हुरैन का सूट भिजवाऊंगी। तो मैंने दिल में सोचा मुझे तो वैसे भी लेना नहीं था, मेरे पास घर पे हुरैन का एक ग्रीन और वाइट रखा हुआ था। मैंने कहा चलें ठीक है आप भेज दें, और हुरैन मैडम को मैंने यहाँ रेडी किया। हुरैन मैडम ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, तैयार श्यार हुई, और फिर इसके बाद जो है ना हम इनको लेके चले गए थे नीचे भाभी के घर पे। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़।